अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। यकीन रखता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। आज मैं आपके लिए नहायत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस बिज़नेस आइडिया में किसी किस्म का फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तब भी आप शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तब भी आप ये बिज़नेस आइडिया शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुक सेंटर की। मुकम्मल तफसील के साथ आपको आज बताऊंगा मैं कि किस तरह बुक सेंटर शुरू कर सकते हैं, कहाँ से माल मंगवा सकते हैं, कौन कौन सा माल मंगवा सकते हैं और किस किस तरह आप इसको आगे सेल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जिस तरह मैंने आज आपको बताया कि आज का जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है बुक सेंटर का। जी हाँ, नहायत ही मुफीद प्रॉफिटेबल बुक सेंटर का आइडिया। जी हाँ, नहायत ही मुफीद और बहुत ही शानदार और प्रॉफिटेबल आइडिया है ये। इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने के। डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तब भी आप अपना एक अच्छा रोजगार कमा सकते हैं, अपने घर का सर्कट अच्छी तरह से चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा है, आप कारोबार शुरू करने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इससे इंतहाई ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले जो एक शर्त है इस काम के लिए, लोकेशन की। लोकेशन बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आप शहरों में ये काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए कॉलेज रोड, यूनिवर्सिटी रोड या कम से कम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आगे अगर आपको दुकान नहीं मिलती तो कम से कम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों का रोड होना लाजमी है इस काम के लिए। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप कोशिश कीजिए किसी बाजार या मसरूफ जगह पर जहाँ पर औरतों वगैरह का आना जाना ज़्यादा हो, क्योंकि मर्द तो कहीं भी जा सकते हैं, औरतें ज़्यादातर बाज़ारों वाली साइड पे ही गुजरती हैं। तो आपने कोशिश करनी है ऐसी जगह पर अपनी ये दुकान हासिल करनी है। और अगर आप देहात में ये बिज़नेस आइडिया शुरू करने जा रहे हैं तो आप कहीं भी ये बिज़नेस आइडिया शुरू कर सकते हैं देहात में, क्योंकि छोटा इलाका होता है तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मशहूरी कर दें वहाँ पर कि यहाँ पर हमने किसी भी जगह पर, चाहे आप किसी बैठक में आप बना लेते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आपकी कमाई एक अच्छी खासी हो जाए। तो ये थी लोकेशन की बात। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और किस किस तरह से शुरू करनी है। सबसे पहले आप अगर शहर में बताऊंगा, आपको दुकान हासिल करनी है, उसका किराया हो गया, उसका एडवांस हो गया, जो पगड़ी वगैरह होती है ये तो आपके एक साइड पे, ये तो हर इलाके का मुख्तलिफ होगा, हर लोग अपने अपने हिसाब से ये करेंगे। उसके बाद अगर बुक सेंटर तक की बात करो, बुक सेंटर जब आप दुकान लेंगे सबसे पहले दुकान की सेटिंग पे बात आती है। सेटिंग के लिए आपको दुकान में रैक लगे होना लाजमी है। कोशिश कीजिए ज़्यादा रैक लगाइए ताकि हर हर कोर्स की किताबें, हर हर क्लास की किताबें अलग अलग खानों में एडजस्ट हो जाएं। कोशिश कीजिए अगर दीवार तीनों तरफ तकरीबन बन जाती है दुकान, इस फ्रंट पे क्या अगर शटर वगैरह होता है तो तीनों तरफ रैक लगाइए और उसमें तकरीबन कम भी सामान हो तो अलग अलग करके रखिए ताकि दुकान भरी हुई लगनी चाहिए। उसके बाद ये रैक आपने तैयार करवाने हैं। ये रैक कम से कम आपके 20-25 हज़ार रुपए के तैयार होंगे। अगर आप सेकंड हैंड में लेना चाहते हैं तो कम आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन रैकों पे। लेकिन अगर आप नए बनवाने लगे हैं तो आपके हो सकता है आपकी दुकान के एरिया के मुताबिक है, इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है इसमें थोड़ी ज़्यादा लग जाए। लेकिन अगर आप 30,000 रुपये भी इस पर लगा लेते हैं, 40,000 रुपये, तो तब भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं इसके बाद बात करूँगा काउंटर की। शहरों में जो काउंटर इस्तेमाल किया जाता है नीचे लकड़ी का होता है, ऊपर केबन शोकेस वगैरह लगाई जाती है, वो शीशे की होती है। एक तो देखने वालों को अच्छी लगती है, दूसरा अगर आप उसमें अपनी चीज़ें, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़े हो गई, शार्पनर हो गया, बच्चों के स्टिकर हो गए या इसी किस्म की कोई नई चीज़ अगर आप रखने जाते हैं, छोटे छोटे आइटम जो होते हैं ये इसमें लगाए जाते हैं। तो ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि अगर एक पेन रखते हैं, 2-4 पेन आप रख देते हैं कि हमारे पास ये किस्म के पेन है, लोग देख सकते हैं। स्टॉक आप बेशक पीछे रैकों में लगा दें, लेकिन आपके पास एक सिर्फ और सिर्फ सैंपल के तौर पर लगे होने चाहिए। नीचे लकड़ी का कैबन वगैरह बना होगा, ऊपर शीशे का शोकेस वगैरह लगा होगा। इसमें आपने अपने अपनी मर्जी के सैंपल वगैरह लगा देने हैं। कोशिश कीजिए ऐसा हो जो ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, ज़्यादा नीचे भी ना हो, ताकि लोग पाँव वगैरह ठोकर लगा के शीशे के टूटने का खतरा हो, ज़्यादा ऊपर भी ना हो ताकि जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी ना नजर आए। तो आपने ये बनवा लेना है। ये आपकी दुकान की लंबाई के मुताबिक होगा। कोशिश कीजिए थोड़ा लंबा करके खूबसूरत कीजिए। एक मुकम्मल आप सीरीज में अगर लगा लेंगे पूरी दुकान के मुताबिक, तकरीबन आप ये बनवा लें, आपको ये तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये, इस पर भी आपका खर्चा है। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ हर चीज़ का क्योंकि आजकल महंगाई है, आपने खर्चा इसमें 19-20 का पार्ट लाजमी हो सकता है। इसके बाद बात आती है एक दुकान के काउंटर की।
शोकेस वाला। ये शीशे वाला भी आप बनवा सकते हैं मजीद बड़ा करके, या आप उस पर लकड़ी का भी बनवा सकते हैं। मतलब लकड़ी के इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ज़्यादा बुक्स वगैरह रखी जाती हैं, टूटने का खर्चा ना हो। तो ये काउंटर बनवा लेना है, तकरीबन 5-7 हज़ार रुपये में ये काउंटर आपको बेहतरीन बन जाएगा। चेयर वगैरह अपने बैठने के लिए, या थोड़ी बहुत चेयर जो आ जाते हैं आपके पास दुकान के पास जो खरीदारी करने के लिए, उनके लिए अगर लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। 1-2 चेयर लगा लें, छोटा एक बेंच रख लें, ये बहुत बेहतर है। अब बात होगी बुक्स की, बुक्स कौन सी रखनी है। कोशिश कीजिए जिस रोड पर आपने दुकान बनाई हुई है, अगर आप वहाँ स्कूल हैं तो ज़्यादातर लाजमी आप स्कूल की बुक्स रखिए। अगर कॉलेज हैं लाजमी कॉलेजों की बुक्स रखिए। अगर यूनिवर्सिटी हो तो यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स रखिए। आपने ये कोशिश लाजमी करनी है, तकरीबन प्रेप से, नर्सरी से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर आपने एफएससी लेवल तक की बुक्स कॉलेज रोड पर लाजमी रखनी है। अगर यूनिवर्सिटी रोड है तो मजीद आगे बढ़ा लें, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास इतनी है और कॉलेज वगैरह या स्कूल लाजमी आपको लगते हैं तो एफएससी लेवल तक की बुक्स रखें। और आम अंदाजे के मुताबिक 4-5 दर्जन बुक्स के, हर बुक्स के लाजमी आने चाहिए। तो हर दफ़ा जाना है माल मंगवाना है, इस पर भी आपका टाइम ज़ाया होगा, हो सकता है ज़्यादा माल मंगवाने पर आपके पैसे भी कम लगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपने इसके साथ साथ शार्पनर, पेंसिल, रबड़ें, ये वाइटनर हो गए या स्टिकर बच्चों के हो गए, कापियों के कवर हो जाते हैं, या मोटे मार्कर जिस तरह होते हैं, वाइट बोर्ड, छोटे साइज़ के वाइट बोर्ड रख लेने अपने पास, या मुख्तलिफ जो थोड़ा बहुत अगर आप स्पोर्ट्स का सामान वगैरह उसमें दुकान में एडजस्ट कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन है ये। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके पास है, कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास। अगर आप कोशिश कीजिए कम से कम ऐसी बुक्स वगैरह लाजमी लें कि आपके रैक भरे भरे नजर आने चाहिए। अगर नहीं भी नजर आते तो खाली कवर वगैरह भी एडजस्ट कर दें किसी बुक्स का, किसी भी डिज़ाइन वगैरह के तौर पर, लेकिन रैक आपके खाली नज़र नहीं आने चाहिए। आपकी दुकान की वैल्यू में इजाफा होगा इससे। सबसे आखिर में आपको ये बताऊंगा कि आपने ये सामान कहाँ से खरीदना है। तकरीबन हर बंदा जानता होगा, जो भी इन छोटी क्लासों से पढ़ता आया है, तकरीबन उन्होंने देखा होगा अपनी किताबों के ऊपर लिखा होगा उर्दू बाजार लाहौर। शुरू से मैं देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा उर्दू बाजार लाहौर लिखा हुआ होगा। उर्दू बाजार बुक सेंटरों का एक बहुत बड़ा डिपो है, तो हर किस्म की बुक्स यहाँ से मिल जाएंगी और अच्छी कीमत पर होलसेल रेट पर आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। आपने वहाँ से एक दफ़ा सामान मंगवाना है, एक तकरीबन कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको एक आध दफ़ा लाजमी जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी माल आपका जहाँ स्टॉक होता है वहाँ से। इस तरह बुक सेंटर का भी यही हाल है, आपको एक दफ़ा लाजमी लाहौर का विज़िट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे जाएंगे, आपने वहाँ पे डीलरों के अपने मोबाइल नंबर वगैरह, आपने दुकान का नाम वगैरह लिखवा देना है। कभी भी फिर आपको मज़ीद बुक्स की ज़रूरत पड़ती है तो आपने जस्ट एक कॉल करनी है, आप इधर से ऑनलाइन पैसे भिजवाएंगे, उधर आपको डिलीवरी आपको बिल्टी की सूरत में मिल जाएगी आपकी दुकान के ऊपर। अगर इस तरह नहीं हो सकता तो हर शहर में तकरीबन कोई ना कोई, हर बुक सेंटर वालों के जो मेन होलसेलर पर आप बुक्स वगैरह हमें देते हैं आम बुक सेंटरों को, तो आपने देखा होगा उनके एजेंट मतलब सेल्समैन उनके मौजूद होते हैं। आपने उनसे रब्ता करना है, वो आपको दुकान बनाने में भी मदद करेंगे और आपको वहाँ से सामान मंगवा कर देने में भी आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो ये था आज का एक बिजनेस आइडिया। ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आपके पास छोटा प्रॉफिट आएगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आम रूटीन के मुताबिक एक दोस्त जिन्होंने आज तकरीबन ये फरवरी 2020 चल रहा है, तकरीबन उन्होंने आज से 1.5-2 साल पहले ये दुकान बनाई थी। उनके मुताबिक उनके दुकान पर 1.5 लाख का खर्चा आया था और मंथली वो 35,000 रुपये कमाते थे। 2 साल पहले की बात, शुरू में ही उनके स्कूल वगैरह साथ लगते थे उनको। और ये आपको मैं बता रहा हूँ एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इस काम में नुकसान का खर्चा बहुत ही कम। तो यकीनन आपको आज का बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा, रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।